स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक कैसा रहने वाला है ये वीक। बात कर रहे हैं सिंह राशि की और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हफ्ता, क्योंकि यहाँ पर आपकी लव लाइफ में सुधार होने वाला है और आपके इनकम के नए नए द्वार खुलने वाले हैं। लाभ का समय है, खुशियों का समय है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि इस वीक में दो ग्रह बदलने वाले हैं। एक आपके खुद के राशि स्वामी यानी सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य अभी तक चल रहे थे आपके सुख भाव में, वहां से प्रवेश करेंगे त्रिकोण में, जो भी मित्र का घर है, तो ये स्थिति बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शुक्र जो लव और रोमांस बढ़ाने वाले हैं वो भी लव लाइफ के घर में आएंगे, तो लव लाइफ बेहतर होगी। और ये तीनों ग्रह बैठ के यानी मंगल शुक्र सूर्य देखेंगे आपके 11वें भाव को, वहां पहले से गुरु मौजूद हैं, तो इनकम के द्वार खुलेंगे, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर जाएंगे और लाभ का समय रहेगा। लेकिन जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक रहेंगे तुला में, वृश्चिक में और धनु में। और अगर हम बात करें तो जब भी चंद्रमा चौथे घर 8वें या 12वें में आते हैं तो स्थितियां थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। चंद्रमा वीक हो जाते हैं। चंद्रमा रहने वाले हैं आपके लगभग 17-18 को चौथे घर में, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलना है और थोड़ा सा अपनी लाइफ के हर फ्रंट पर चीजों को सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्योंकि मून वीक रहेंगे। सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए ढैया भी आपकी चल रही है और चंद्रमा लगभग 17-18 तारीख को कमजोर रहेंगे। इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, स्टमक में कोई परेशानी हो सकती है, खांसी जुकाम बुखार ऐसा कुछ हो सकता है, या शोल्डर पेन या बैक पेन की समस्या यानी बोन्स में दर्द हो सकता है। ये दिक्कत यहाँ पर आपको रह सकती है। और इसमें भी अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा तकलीफों का सामना आप कर सकते हैं। तो शनि की स्थिति अपनी कुंडली में जरूर देखें। शनि छठे 8वें 12वें में ना हो, शनि नीच के ना हो, अन्यथा यहाँ मानसिक तनाव भी आपको रह सकता है। लव लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ के लिए हमने पहले ही बताया स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि शुक्र लव और रोमांस के कारक आपके पंचम में ही प्रवेश करेंगे। और काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव होता है ये प्रेम का भाव है, एकेडमिक्स का भाव है, संतान का भाव है, तो खुशियों का समय रहेगा। और मंगल शुक्र का साथ होना आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बिठाएगा और बॉन्डिंग भी आपकी अच्छी करेगा, तो ये वीक अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, राहु का सप्तम में होना और केतु की दृष्टि, देखिए कभी कभी जब ये ऐसे प्लैनेट्स होते हैं और ढैया भी है यानी आपके स्पाउस के प्लैनेट अष्टम में चल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन संभला रहेगा। और जो लोग विवाहित नहीं है सिंह राशि वाले, उनके विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। लेकिन राहु जब तक यहाँ है हम कहेंगे थोड़ा सा आपको वाद विवाद में नहीं फंसना है, ईगो क्लैशेस में नहीं फंसना है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी नहीं फंसना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। तो वैवाहिक जीवन को संभालें, थोड़ा 17-18 तारीख को स्पेशली ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं और पराक्रम के भी लॉर्ड हैं। सुख भाव में चल रहे थे तो सुख समृद्धि लग्जरी बढ़ी हुई है, लेकिन अब त्रिकोण में आके सीधे आपके इनकम भाव को देखेंगे तो यहाँ से स्थितियां बेहतर होंगी। गुरु पहले वहां मौजूद हैं तो यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पे जा सकते हैं, विदेशों से लाभ हो सकता है। राहु का सप्तम में होना आपके जो मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, नेम फेम को बढ़ाने वाला होगा, तो ये वीक यहाँ पर आपको लाभ देगा। लेकिन जो पैसे के लेन देन से रिलेटेड हम बात कहेंगे वो आपको थोड़ा सा संभालनी है। उसका कारण ये है कि चंद्रमा आपके 17-18 तारीख को कमजोर हैं। हालांकि चौथे घर में आएंगे, बुध के साथ होंगे, तो थोड़ा सा पैसे के लेन देन में आपको ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करेंगे तो सूर्य मंगल का और शुक्र का पंचम में होना बुद्धि को तेज रखेगा, फोकस्ड रहेंगे काफी, और खुद विद्या के लॉर्ड अपने ही घर को देखेंगे। तो सिंह राशि के जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर कोई इस समय गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बहुत बेहतर हैं। और विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी स्थितियां लाभ की हैं, क्योंकि मंगल अष्टम को देखेंगे और यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। तो स्थितियां बेहतर हैं, भाग्येश आपके मंगल हैं, एक त्रिकोण के लोड दूसरे त्रिकोण में है और बहुत अच्छी सिचुएशन में है, तो भाग्य यहाँ पर पूरा आपका साथ देगा, स्थितियां अच्छी रहेंगी और बाहर का धन आता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन जो हमने आपको डेट्स बताई हैं 17-18 तारीख को थोड़ा सा ट्रैवल्स भी अवॉइड करने हैं
और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपको धन के लेन देन से बचना है, अन्यथा भाग्य पूरा साथ देगा। आध्यात्मिक आप रहेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, अध्यात्म बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। आपके लॉर्ड सूर्य का परिवर्तन, सूर्य संक्रांति यहाँ आपके भाग्य को बढ़ाने वाली रहेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं। आपको अवश्य ही सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, लेकिन पूरी शुद्धता और पवित्रता रखें, ये जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जिससे लक्ष्मी योग बनेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।